बात जाट समाज तो किशोर चौधरी कांग्रेस रे हाथे है, कहीं कहनी चाहो कि फर्क पड़ेला? फरक आते ही जमा तो पूरा मार मारा रहे पर कांग्रेस में पदाधिकारी ब्लॉक अध्यक्ष भले यारो साहब भारत माना हाथ रहा कमा वोट तो हमारे साथ रहा भले रोत रो तो खाली कांग्रेस हाथे यूं है, बड़ी बात बोल रहे हो आप। बड़ा नहीं माँ तो मार पेड़ा तो रहे वोट में तो हाथ है समाज हाथ रहेगा नहीं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। हमारे बीच रालोपा के जो ब्लॉक अध्यक्ष है हमारे बीच उपस्थित है। इनसे जानेंगे आज रालोपा सुप्रीमो और आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल की सभा हुई थी, जनसभा थी जेतरण विधानसभा क्षेत्र में और दिलीप चौधरी प्रत्याशी बनाए गए हैं। किस प्रकार रणनीति रहेगी विधानसभा चुनावों की, जानेंगे ब्लॉक अध्यक्ष से। जी नमस्कार। नमस्कार सर। शुभ नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र व्यास, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष पद पर जेतरण विधानसभा क्षेत्र से हूँ। और जो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी आजाद साहब दोनों के सानिध्य में जो 116 विधानसभा क्षेत्र जेतान के प्रत्याशी जो चुनाव चिन्ह केतली के जो प्रत्याशी चुने गए हैं, दिलीप जी चौधरी के सानिध्य के आशीर्वाद देने के लिए जो बड़े भाई साहब पधारे हैं, उन जनसभा के अंदर जो जन सैलाब उमड़ा है वो बहुत ही भारी। बिल्कुल हमने देखा जन सैलाब, लेकिन क्या आरएलपी और एएसपी को एक अच्छा प्रत्याशी मिल गया है जेतान में जिसकी तलाश थी? क्योंकि कांग्रेस से जब उनको टिकट नहीं मिला और काफी चुनाव लड़ चुके हैं वो और निर्दलीय सीट निकाले हुए भी है, तो ऐसा व्यक्तित्व तो पार्टी को मिलना बड़ी बात। ये पहले हम क्या थे कि हमारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कैंडिडेट उतारने वाले थे, तो हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब ने जब 26 तारीख को हमारे वहाँ प्रत्याशी पहुंचे थे, जो जेतान से 3-4 नाम भी गए थे विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन जब लगा कि कांग्रेस पार्टी अब की बार शायद हो सकता है तो दिलीप जी को टिकट नहीं देगी, किसी कारणवश जो बिकाऊ टिकट था पार्टी का वो बड़े मतों से जो बीजेपी में 25 सालों से राज कर रहे थे और अपना गढ़ मानते थे, वो कांग्रेस का टिकट लेकर के यहाँ जेतान विधानसभा क्षेत्र में उतरे हैं। तो हमें ये भी आशा थी कि 25 से 26 के बाद में हमने देखा कि 6 तारीख तक हम वेट करें, हो सकता है कि एक अच्छा लीडर अपना खुद का वोट बैंक कम से कम 31,000 से गिनती शुरू करने वाला एक बहुत ही भावी नेता, छत्तीसवीं कौम का नेता जो हमें लड़ाकू विमान के रूप में मिला है, वो कंधे से कंधे मिला करके एक तीसरा हनुमान पैदा हो गया जेतान के अंदर। वो बहुत ही बड़े बिल्कुल एसी का जो वोट बैंक है वो कोर वोटर माने जाते हैं कांग्रेस के, तो क्या इस बार एसी वोट मिलेगा एएसपी के नाम पर या पुनः वो उसी प्रकार कांग्रेस में ही रहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा आपके न्यूज की चैनल से कि एसी के जो हमारे जेतान विधानसभा क्षेत्र में 85,000 वोटर हैं, जो उनमें से 60 से 75% हम अब की बार दिलीप जी के समर्थन में पूरा मत लेकर के और बहुत ही भारी मतों से 25 से 30,000 की लीड लेकर के हम जीतने वाले हैं। अब की बार ये 100% दावा रहेगा। एसयू का ही एक सीट है। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा चुनाव अगर जीतते हैं जनता से? चुनाव हम जीतते हैं तो हमारे बीच में जो जेतान विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां प्लांट लगे हुए हैं, तो युवाओं को रोजगार देने का काम हमारे सानिध्य में दिलीप जी चौधरी 2008 में जब मौका मिला था तो उस समय प्रयास रहा था फैक्ट्रियों में रोजगार। 2008 के अंदर जब प्लांट 3 थे हमारे पास में, उस समय मौका मिला था और हर गांव से कम 10 से 15 व्यक्ति हर पंचायत से लगाए गए थे। और अब की बार तो लहर चला देंगे क्योंकि हमें बहुत 2 लड़ाकू विमान मिल चुके हैं। बिल्कुल आपने लड़ाकू विमान की बात कही। हनुमान बेनीवाल निश्चित रूप से आक्रामक रहते हैं पार्टियों पर। जी नमस्कार। हाँ साहब। शुभ नाम आपरो? तेजाराम है सर। यो गांव है आप? आवाज खुद है सर। कहीं कहनी चाहो चुनाव में इन बार? चुनाव तो हमारा दिलीप जी 20,000 वोटों जीतने चाहता। किन समाज संबंध रखो? जाट समाज? आज बात जाट समाज ही था। तो किशोर चौधरी कांग्रेस रे हाथे है, कहीं कहनी चाहो कि फर्क पड़ेला? फर्क आते ही जमा तो पूरा मार हाथ रहे। और कांग्रेस में पदाधिकारी ब्लॉक अध्यक्ष भले यारो साहब भारत माना हाथ रहा कमा वोट तो हमारे साथ रहा भले रोत रो तो खाली कांग्रेस हाथे यूं है, बड़ी बात बोल रहे हो आप। बड़ा नहीं माँ तो मार पेड़ा तो रहे वोट में तो हाथ है समाज हाथ रहेगा नहीं। अरे पर कांग्रेस रा ब्लॉक अध्यक्ष है, जिम्मेदारी है सीट जितावना। सीट जितावना वो आने उन्हें जमावेर मानी समाज हाथ रहे उन्हें पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनकी नाम आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश चौधरी है फालका। वो उनकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन जो हमारा वोट बैंक है साहब दिलीप चौधरी का, वो शुरू से ही 50,000 प्लस का वोट बैंक। तो क्या जाट समाज इस बार किशोर चौधरी के कहने से वोट नहीं करेगा? नहीं बिल्कुल नहीं करेगा। वो चुनाव मैदान में ही नहीं है और किशोर चौधरी एक सिर्फ उनके पास वो पद है का दायित्व तो है उनका। हाँ दायित्व है तो वो उनका निभा रहे हैं, लेकिन जो वोट बैंक है हमारा वो हमारे साथ रहेगा। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा अगर जनता आशीर्वाद देती है? हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा जो भी अपने काम बाकी रहे हैं, श्रीमान दिलीप जी चौधरी 5 साल रहे थे और जितना भी काम बाकी हुआ वो पूरा करेंगे। और सबसे अच्छा मुद्दा है एक तो जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको गौशाला में जितना हो सके उतना अनुदान दिला के उनको सही जगह पे बैठाया जाएगा
और दूसरा हमारा मुद्दा है जो फैक्ट्रियां हैं अपने नजदीक में, जितने भी बेरोजगार युवा है उनको ज्यादा से ज्यादा लगाकर वो बेरोजगारी खत्म करने का काम करेंगे। जी कहाँ, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ तो आप कहाँ से संबंध रखते हैं, कौन से गांव से? मैं फालका गांव से संबंध रखता हूँ। फालका गांव की मुख्य समस्या क्या आपकी जानकारी में है? हाँ, हमारी मुख्य समस्या तो हमारे हॉस्पिटल स्कूल सारे हो रखे हैं, कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम बचा है सड़क वगैरह का, वो पेयजल की समस्या? बिल्कुल पेयजल की हमारे कोई समस्या नहीं है, फुल पर 24 घंटे पानी आता है। हमारे जो एक रोड अविनाश जी गहलोत ने हमसे बोला था कि पिंपाड़ा से डिगना तक हम रोड बनाएंगे, और वो आने के हमारे गांव में वोट मांगने के हकदार भी नहीं रहे। अब जनसंपर्क कार्यक्रम नहीं रहा उनका जनसंपर्क कार्यक्रम रहा, लेकिन वो बोलने के लायक नहीं रहे, उन्होंने वो रोड नहीं बनाई अभी तक उनका कहना है कि सरकार न होना मुख्य कारण। नहीं, एमएलए फंड तो आता ही है, सरकार नहीं होना। हमारे पास में मेहता सिटी है, वहाँ इंदिरा जी बावरी की सरकार नहीं थी, उन्होंने खूब काम करवाया। हमारे पास में फाल्की गांव है, कम से कम 5 करोड़ से बाहर का काम हुआ है। फाल्की मेड़ता में हमारे नजदीक में है, 5 किलोमीटर, एक गांव में 5 करोड़ का काम हुआ। विधानसभा के अंतिम छोर पर आप विराजते हैं और विकास से वंचित देखते हैं गांव को। बिल्कुल आपने अपनी बात रखी। और जी नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम? रामलाल जी मेघवाल। क्या कहना चाहेंगे, झंडा उठाए हैं एएसपी का? जीत का झंडा उठाया आजाद समाज पार्टी का, जी जीतने के लिए। वोट करेंगे इस बार? बिल्कुल। किस समाज से आते हैं अगर पूछना चाहूँ? हाँ जी, किस समाज से आते हैं, किस समाज? मेघवाल समाज से आता हूँ जी कोर वोटर माने जाते हैं कांग्रेस के, क्या इस बार कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा? कांग्रेस को वोट मेघवाल समाज का नहीं मिलेगा। जो गरनिया में अभी मेघवाल समाज द्वारा समर्थन देना, कुछ ऐसी बातें सुनने में सब अफवाह है, तो 1-2 आदमी बैठ के किया, ऐसे मेघवाल समाज ने किसी को नहीं समर्थन दिया। शुभ नाम आपका? कैलाशनाथ पूर्व सरपंच गोडावड़ जी। और मैं दिलीप चौधरी जी का मगरा संभालता हूँ, और आज 3,500 लोग मगरा से आए हैं। जी बिल्कुल मगरे की बात आपने कही, तो मगरा हर बार अपने को ठगा सा महसूस करता है, क्या कहना चाहोगे? अगर जनता आशीर्वाद देती है तो क्या मगरे को इस बार विकास की रफ्तार मिलेगी? देखो, मगरा है बड़ा और जुनून वाले लोग हैं, उनको आज तक 25 साल गोयल साहब ने ठगा, 5 साल अविनाश जी ने ठगा। मगरे में दिलीप जी भी 2008 से रहे थे संसद। 2008 से 2013 में एक भी ऐसा गांव बाड़िया नहीं है जहाँ दिलीप चौधरी का शिलालेख नहीं है। और इसके अलावा अगर आप देख लो, आप इनको यही पता नहीं कि चिताड़ में बाड़िया कितने, चांग में बाड़िया कितने, 67 बाड़िया है वहाँ पे। ये मुख्य चौराहे पे जाते हैं और वहाँ के मुख्य आदमी को पकड़ के ये जो इनका जो प्रोग्राम कर रहे हैं, पैसे दे के कर रहे हैं। और आज ये दिलीप चौधरी के जो जनसलाभ आया 25 से 30 हजार, ये ईमानदारी से अपने पैसों से आया है, इसमें सच्चाई है। और दिलीप चौधरी जी अगर जीते हैं और ये जनता का जो जनसलाभ आप देख रहे हैं, तो मेरी गारंटी है कि जेतान को लोग देखना आएंगे। आप भी ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या अपनी ग्राम पंचायत को विकास से पिछड़ा देखते हैं या विकास हुआ है? दिलीप चौधरी जी के राज में हुआ था कि मेरे कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद मेरा सरपंच एक्टिव है, मेघवाल है, अच्छा आदमी है, लेकिन उसको संपत्तियों की वजह से या और कोई कारण, उसका अविनाश एमएलए वजह से उसको फंड नहीं जाता। ये देखा जाता है कि यहाँ तो वोट बैंक मेरी है ही नहीं, मेरे गाँव में ना तो कुमार है ना माली है, तो कुमार और माली बने, इसकी वजह से मेरा गोडावड़ पिछले 35 साल से पिछड़ा हुआ है। अगर मैं मेरे कार्यकाल में मैंने हाथाजोड़ी करके जो विकास कराया, 4 करोड़ का काम मैंने करवाया था, और दिलीप चौधरी जी ने करवाए थे। हमारे गोडावड़ में एक चौकीदारों का बांध बनाया दिलीप चौधरी ने, उसकी वजह से आज 1000-2000 मन गेहूं होते हैं। ये दलितों के लिए उन्होंने। मगरे की बात आपने कही, मगरे के शेर के नाम से जाने जाते हैं मुकुट सिंह, उसके बारे में आप किस प्रकार विचार रखते हैं या उनके व्यक्तित्व से कुछ जानकारी है? मेरे नॉलेज में, मैं मगरे में घूमता हूँ, 25,000 वोट और 30,000 वोट अगर मुकुट सिंह जी नहीं ले जाए, वो मूल वोट बैंक बीजेपी की है। और उन्होंने 21 तारीख को 25 से 30,000 वोट, 25-30,000 अगर नहीं ले तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे देता हूँ। वो पूरे उनको आज तक ठगा महसूस किया। उन्होंने फूल ही देखा है। पहले शेरा मंगरा हीरा सिंह जी थे, राशा सिंह जी थे, तो उन्होंने समझा ही नहीं। वो एक साथ देखते हैं वोट, अगर पोलिंग में जाते हैं ना, देखते हैं कि अगर फूल का निशान नहीं है तो वो वोट ही नहीं डालते। अगर उन्होंने दिलीप जी ने उनको चेंज किया है तो वो या तो समाज में पड़ेंगे या बाकी के जो दिलीप चौधरी। क्या इस बार जो आरएलपी प्लस एएसपी है उनको एक अच्छा व्यक्तित्व हाथ लगा है? दिलीप चौधरी जिस की तलाश थी वो मिल गया उनको? दलितों के ही दिलीप चौधरी है, ये तो सच्चाई है। और अगर जिस दिन दिलीप चौधरी का राज आया, दलितों ने यहाँ राज किया है। मेरी गारंटी, संपत्तियों को पीछे गया। ये संपत्ति इसलिए दिलीप चौधरी को यहाँ देखना नहीं चाहते हैं। ये पिछली बार सुरेंद्र गोयल के साथ थे, 35,000 से सुरेंद्र गोयल को 17,000 ला के पटक दिया। और आज भी मैं ये कहता हूँ इनके लिए कि ये गारंटी नहीं है कि बाबा के साथ भी है।
ये देखेंगे दिलीप चौधरी को कौन हरा रहा है, इन दलितों को, नहीं तो ये दलित आके कुर्सी पे मिलेंगे हमारे को। ये दिलीप चौधरी की सरकार की देन है। दिलीप चौधरी जब सरकार खुद है, यहाँ एमएलए बनते हैं ना, तो दलित कुर्सी पे बैठते हैं। ये मैं दिलीप चौधरी जी के, आज 35 साल से मैं दिलीप चौधरी जी को जानता हूँ। दिलीप चौधरी को जो पार्टी से निष्कासित किया है 6 साल के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तो नहीं किया, मेरे पास ऑथेंटिक कांग्रेस से कर दिया ना? तो कर दिया, तो दिलीप जी ने कांग्रेस को दिया है, कांग्रेस ने दिलीप जी को कुछ नहीं दिया है। अगर सिंबल दिया ना दिलीप जी को, तो दिलीप जी की ताकत देख के दिया था, ऐसे दिलीप जी को टिकट नहीं दिया। अब क्यों आ रही है टिकट? जो बिका है, मैं आपको बताता, तो मैं दिल्ली 1.5 महीने साथ था, इस टिकट को बेचा गया था। दिलीप जी को अशोक जी ने हाथ रख के कहा कंधे पे, जाओ आपका सिंबल तैयार है। इस तरह की गद्दारी, जिस आदमी ने 2500 घंटे 365 दिन एक ही बात करता है कि मैं अशोक गहलोत का आदमी हूँ, तो ऐसे आदमी को इसलिए जनता ने आपके मन बना लिया है। और मेरी गारंटी है कि मगरे से अगर कोई ज्यादा वोट ले जाएगा तो दिलीप चौधरी जी ले जाएंगे। बिल्कुल, आपने अपनी बात कही, और देखने वाली बात ये रहेगी, जेतान का समीकरण है जो हर रोज बनता है, बिगड़ता है। आज आरएलपी प्लस एएसपी सुप्रीमो की यहाँ बैठक थी, जनसभा को लेकर उनका दौरा था, और काफी सारी संख्या में जो जेतान क्षेत्र से लोग यहाँ एकत्रित हुए थे उनको सुनने के लिए, और उन्होंने अपनी बात रखी। कैमरामैन कृष्णा वैष्णव के साथ विष्णु उपाध्याय, आपनो प्रदेश, राजस्थान।